कराची के मसाइल को हल करने के लिए शहर की 3 बड़ी सियासी जमातों की इस्लामाबाद और कराची में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM की इन मुलाकातों में इत्तेफाक किया गया है कि कराची के मसाइल के हल के लिए एक मशावरती कमेटी और एक राब्ता कमेटी बनाई जाएगी। जरा ये बताते हैं कि मुलाकातें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के अरकान के दरमियान हुई हैं। मुलाकातों में कराची के मसाइल के हल के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। मुलाकात में गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और मेयर कराची भी शरीक थे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर कराची के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कराची समेत मुल्क भर में नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने कहा है कि पहले भी गवर्नर राज और कराची को सिंध से अलग करने की बातें की जाती रही हैं। कुछ लोग कराची को मरकज के तहत करके उसके रेवेन्यू पर कब्जा करना चाहते हैं। कराची सिंध का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में रजा रब्बानी का यह भी कहना था कि नैब के जरिए पीपल्स पार्टी पैट्रियार्ट्स बनाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब को एक्सपोज किया है। नैब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इदारे की कलई खोल दी है। रजा रब्बानी ने कहा कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर रजा रब्बानी, शरी रहमान, कायम अली शाह और रहमान मलिक समेत कई अरकान ने शिरकत की, जबकि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत कई रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास के बाद रजा रब्बानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कराची से मुताल्लिक़ अटॉर्नी जनरल का बयान नई बात नहीं, कराची को सिंध से अलग करने और गवर्नर राज की बातें पहले भी की जाती रही हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत बनी है, PTI की हुकूमत ऐसी बातें करती चली आई है। कभी वो गवर्नर राज की बात करती है, कभी वो कराची को सिंध से अलग करने की बात करती है। जो कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, दारुल खलाफा है, उसको अलग करने की बात करती है। ये कोई नई बात हमारे लिए उनकी तरफ से आने की नहीं है। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि रियासत की कोशिश है कि 18वीं तरमीम रोल बैक की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी वाजे करना चाहती है कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ कामरान रजीद, जियो न्यूज़ कराची। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई के करीब ट्रक और कार में टक्कर के नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। लिवीज़ हुक्काम के मुताबिक कोयटा लोरालाई शाहराह पर लोरालाई के करीब एक कार तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 5 अफराद मौके पर जाँ बहक, 1 खातून समेत 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को लोरालाई में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा रवाना कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। LPG की कीमत में फ़ी किलो 5 रुपये इजाफा किया गया है। नई कीमत 105 रुपये फ़ी किलो हो गई है। LPG इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपये महंगा हो गया है। कीमत में हालिया इजाफे की वजह तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई की बंदिश है। AC तफ्तान ने LPG मुंतकली के 14 प्लांट्स सील कर दिए हैं। सिंध से गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी के बावजूद गंदम से भरे बंद कंटेनर्स रहीम यार खान की गल्ला मंडी में पहुंच गए हैं, जहां से मुख्तलिफ इलाकों में तरसील की जा रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला रहीम यार ख़ान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में। या मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो कंटेनर्स हैं जो गंदम से भरे हुए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। ये गंदम कंटेनर के ज़रिए लेकर लाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ गल्ला मंडी में लाकर इसको मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भारी कीमतों में जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। जबकि सिंध में जो है गंदम की नकल हरकत पर पाबंदी है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी आयद की गई है कि दूसरे सूबे में गंदम नहीं जाएगी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया सिंध और ज़िला इंतज़ामिया घोटकी की मुबैना मिली भगत से सिंध पंजाब बॉर्डर से क्रॉस होकर यहाँ पर ये गंदम आ रही है। ये दूसरे ट्रकों में लोड की जा रही है। ये गंदम कंटेनर्स के ज़रिए यहाँ पर लाई जा रही है और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त की जा रही है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो गलत फहमियाँ थीं वो दूर हो गईं। रही सही कसर आर्मी चीफ और DGISI के दौरा सऊदी अरब से पूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से अच्छी खबरें आएंगी। सऊदी अरब में पहले ही तल्लकात जो हैं थोड़ी बहुत अगर जो गलत फहमियाँ थी दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज़ DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फ़र्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा और पाकिस्तान आगे से भी ज़्यादा तारीख़ी तौर पर इस दोस्ती को आगे लेकर बढ़ेगा। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। गुज़िश्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी हुई। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, सदर, इसके अलावा फेडरल बी एरिया, PIB कॉलोनी और इसके अतराफ़ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आज फिर कराची में बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। जिन इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश हुई उसमें मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, सदर, फेडरल बी एरिया और PIB कॉलोनी और इसके अतराफ़ में बादल बरसे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान है। इस वक्त मतला जुज़वी बरालूद है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जनूब मशरकी सिंध और कश्मीर के अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम जो है अभी तक जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। जी, PIA की पेरिस के लिए मुतबादल ज़राए से परवाज़ें बहाल कर दी गईं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी का कहना है यूरोप के लिए PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के इक़दाम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सेफ्टी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने यूरोपियन एयर सेफ्टी की जानिब से पाबंदी के बायस पेरिस के लिए मुतबादल ऑपरेशन बहाल कर दिया। यौम आज़ादी तक़रीबात की मुनासबत से परवाज़ों की बहाली बरतानिया यूरोप से शुरू हुई थी। PIA की पहली परवाज़ पेरिस से इस्लामाबाद के लिए 260 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। परवाज़ में 18 मुसाफिरों ने एग्जीक्यूटिव इकॉनमी जबकि 242 मुसाफिरों ने इकॉनमी क्लास में सफ़र किया। पेरिस एयरपोर्ट पर PIA के कंट्री मैनेजर और स्टेशन मैनेजर ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। A और O लेवल के तलबा नताइज में मुबैना कम ग्रेडिंग पर सड़कों पर आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर वालिदैन के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत पढ़ने वाले और A लेवल के तलबा और तालबात ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा के बायस उनका तालीमी साल मुतासर हुआ तो दूसरी तरफ उन्हें दिए जाने वाले ग्रेड्स इंतहाई कम हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें जामियात में दाखिला लेने में मुश्किलात पेश आएंगी बल्कि उनका मुस्तकबिल भी शदीद मुतासर होगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत पढ़ने वाले O और A लेवल के तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़ बन चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं, ना बैठने की आरामदेह जगह है, ना पीने का पानी। मुसाफिर इन मुश्किलात की वजह से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह।
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान चेक करने के लिए लाखों रुपए मालियत से लगाई जाने वाली स्कैनिंग मशीन 2 साल से खराब पड़ी है। गंदगी, गैर आरामदेह बेंचों और पीने के लिए ठंडे पानी की अदम दस्तयाबी से मुसाफिर परेशान हैं। ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई बैठने का इंतज़ाम है। तो यहाँ पे देखा है लोग नीचे बैठे हुए हैं, बैठने की भी कोई जगह नहीं है, सफाई का भी प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं है। रेलवे स्टेशन इंतजामिया का कहना है कि उनके पास वसाइल की कमी है। 3 बंदों के साथ इतनी सफाई जो है ना, और सारा दिन मेरा ज़्यादातर इस सफाई के पीछे लगता है, शॉर्ट ऑफ स्टाफ की वजह से। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने के लिए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की हालत जार पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन अलिया असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने कोरोना के खात्मे के लिए इज्तिमाई दुआ की। यौम आज़ादी की सालगिरह का केक भी काटा गया। इज्तिमाई दुआ का एहतमाम कैथीड्रल चर्च लाहौर में किया गया, जिसमें पादरी शाहिद महराज, पादरी इमानुअल खोकर, बिशप इरफान जमील, सरदार बिशन सिंह, मौलाना आसिम मखदूम, काजिम रजा नकवी और दीगर ने शिरकत की। इज्तिमाई दुआ में कोरोना के खात्मे, मुल्क की सलामती और मजहबी हम आहंगी के लिए दुआ मांगी गई। मुआशरे से नफरत, तासुब और फ़िरका परस्ती ख़त्म करने का भी अज़्म जाहिर किया गया। इस मौके पर यौम आज़ादी की मुनासबत से एक केक भी काटा गया। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो हमारा घर है, खुदावंद तेरा रहम मांगते हैं, सबको खुदावंद तो अपनी पनाह में ले। हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा और इंसानियत की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा। दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। भारत में कोरोना के बायस जान से जाने वालों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई है। मज़ीद 63,000 से ज़ायद मरीज सामने आने के बाद तादाद 25,89,000 से ज़ायद हो गई। उधर अमरीका में मज़ीद 1,000 अफराद कोरोना के बायस जान से गए। कोरोना मुतासरीन की तादाद 55 लाख से तजावुज़ कर गई। हफ्ते के रोज़ मज़ीद 53,000 मरीज सामने आ गए। ब्राज़ील में मज़ीद 38,000 मरीज सामने आए हैं। मज़ीद 726 अफराद कोरोना की वजह से ब्राज़ील में हलाक हो गए। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के बाद तुर्की में भी कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया गया है। तुर्की में जून के महीने के बाद पहली बार कोरोना के 1200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। उधर न्यूयॉर्क में म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज और सकाफती मराकज़ 5 माह बाद 24 अगस्त से खोलने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद न होने पर कोरोना वबा दोबारा फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। सूबे के तमाम कमिश्नर्स और RPOs को लिखे गए खत में कहा गया है कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजारों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारों का रश मामूल पर आ गया, लेकिन लोगों की जानिब से SOPs पर अमल ना होने पर महकमा सेहत पंजाब ने तशवीश का इजहार किया है। महकमा सेहत ने सूबे के तमाम कमिश्नर्स और RPOs को लिखे गए खत में खबरदार किया है कि ये बात मुशाहिदे में आई है कि SOPs पर अमल दरामद कराने में सुस्त रवि दिखाई जा रही है। समाजी फासले और मास्क पहनने को यकीनी बनाना इंतहाई जरूरी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के एक डाटा के मुताबिक 14 अगस्त को पंजाब में कोरोना के 128 केसेस सामने आए थे, जो 15 अगस्त को बढ़कर 210 हो गए। यूं सिर्फ एक ही दिन में सूबे में 82 केसेस का इजाफा हो गया। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप इंतकाल कर गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रॉबर्ट ट्रंप की उम्र 72 बरस थी। व्हाइट हाउस ने उनकी बीमारी की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप कई माह से बीमार थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप इंतकाल कर गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रॉबर्ट ट्रंप की उम्र 72 बरस थी। व्हाइट हाउस ने उनकी बीमारी की तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप कई माह से बीमार थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल नहीं हो सका। पूरे दिन में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी।
साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज बारिश, खराब रोशनी और मैदान गीला होने के सबब खत्म कर दिया गया। अंपायर ने 3 मुख्तलिफ मौके पर मैदान का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने खेल खत्म करने का ऐलान किया। तीसरे रोज एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। अब तक 3 रोज के खेल में एक इनिंग्स भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 223 रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर आबिद अली 60 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 60 के स्कोर पर नॉट आउट हैं। टेस्ट के तीनों दिन का खेल बारिश से मुतासिर रहा है। 3 दिन में सिर्फ 86 ओवर्स ही फेंके जा सके हैं। इतवार को छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद न सिर्फ शहर के रेस्टोरेंट्स पर नाश्ता करने आती है, बल्कि एक बड़ी तादाद इन रेस्टोरेंट से नाश्ते का पार्सल बनवा कर भी घर ले जाते हैं। इस हवाले से बता रहे हैं कोयटा के प्रिंस रोड पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मैं इस वक्त कोयटा के इलाके प्रिंस रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे नाश्ते की दुकानों पे लोगों का रश दिखाई दे रहा है। छुट्टी का दिन है, स्कूलों में तो वैसे ही कोरोना वायरस के हवाले से अब तक स्कूल नहीं खुले गए, लेकिन सरकारी या निजी दफातर में भी आज छुट्टी है। ईद के बाद पहली छुट्टी आने के नतीजे में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने नाश्ते के पॉइंट्स का रुख इख्तियार कर लिया है। कई लोग यहाँ पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो यहाँ पर नाश्ता पार्सल करवा कर घर ले जाकर अपने प्यारों के साथ इस नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस में कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये एक होटल की सूरत हाल है। अतराफ़ में क्योंकि फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे हर तरफ ऐसी सूरत हाल है। कोई हलवा पूरी ख़रीद रहा है, किसी ने रोटी चने का ऑर्डर दिया है, कोई पाए ख़रीदना चाह रहा है और कोई अपने प्यारों के लिए दीगर ऐसी अशिया जो उन्हें पसंद है, ताकि वो नाश्ते का भरपूर लुत्फ़ उठा सकें। जी।